कभी कभी दिल एक ऐसा घर बन जाता है जहां एक शख्स बिना किराए के हमेशा के लिए बस जाता है, और वो जाता भी है तो अपने पीछे खाली दीवारें, अधूरी यादें और एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो सिर्फ रात में नहीं, दिन के उजाले में भी डराता है। क्या आप भी कभी उस मोड़ से गुजरे हैं जहां कोई आपको अधूरा छोड़ गया हो? जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, वो ही आपको एक दिन पराया कर गया। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो आता तो बहुत प्यार लेकर है, लेकिन जाते जाते हमें खुद से भी दूर कर जाता है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये एक एहसास है। एक एहसास जो उन सभी दिलों के लिए है जो आज भी किसी एक्स की याद में धड़कते हैं, जो हंसते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्स को भूलने के 7 ऐसे तरीकों की जो आपको न सिर्फ उस इंसान से दूर करेंगे बल्कि खुद से फिर से मिलाएंगे। लेकिन सिर्फ टिप्स नहीं होंगे यहाँ होंगे रियल इमोशंस, रियल सिचुएशंस और वो सच्चाई जो आपसे कोई नहीं कहता लेकिन आपको जाननी जरूरी है। पार्ट 1, दर्द को स्वीकार करना। मत छुपाओ, जी भर के रो लो। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि अगर हम रोएंगे तो कमजोर कहलाएंगे। पर जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ आपके साथ नहीं जाता, वो आपके अंदर की सैकड़ों भावनाएं, हजारों सपने और लाखों उम्मीदें भी ले जाता है। फिर भी आप लोगों के सामने मुस्कुराते हो ताकि कोई देख ना पाए कि आप अंदर से कितने टूट चुके हो। आप अपने दोस्तों से कहते हो आई एम फाइन, लेकिन रात के अंधेरे में तकिया सबसे ज्यादा भीगा होता है। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है रोना कमजोरी है, पर सच तो यह है रोना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप रोते हो तो वो सब कुछ बाहर आता है जो अंदर आपको जला रहा है। आपके अंदर जो आग है वो अगर आंसू बनकर बाहर नहीं निकलेगी तो वो अंदर ही अंदर आपको राख कर देगी। ब्रेकअप के बाद लोग आपको कहते हैं भूल जा यार, मूव ऑन कर, किसी और को ढूंढ ले, लेकिन कोई ये नहीं कहता जितना दुख है उतना जी ले। क्योंकि हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है, और एक्सेप्टेंस की शुरुआत तब होती है जब आप अपने दर्द को दबाते नहीं बल्कि महसूस करते हो। रो लो जी भर के, चिल्ला लो अगर जरूरत हो, लिख डालो अपनी फीलिंग्स को, पर मत बनो पत्थर। आप इंसान हो, मशीन नहीं। आपके अंदर एक दिल है जिसमें दरार आई है, और किसी भी दरार को भरने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप ये मानो हाँ मुझे चोट लगी है। कभी आपने गौर किया है जब कोई बच्चा गिरता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है, क्योंकि रोना ही उसका तरीका है ये कहने का मुझे दर्द हुआ है, और रो लेने के बाद वो फिर खड़ा होता है। तो क्या हम बच्चों से कम हैं? अपने दर्द को जी लो ताकि जब अगली बार कोई पूछे कैसे हो तो तुम सच में कह सको अब मैं बेहतर हूं। लेकिन क्या सिर्फ रो लेना ही काफी है? जब सब मिट चुका हो, यादें, प्लान्स, सपने, तो क्या सिर्फ आंसू काफी हैं? या फिर अब वक्त है उन यादों से बाहर आने का जो आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। जानिए अगले पॉइंट में वो कौन सी यादें हैं जो हमें एक्स से भी ज्यादा तकलीफ देती हैं, और क्यों हमें उन्हें खुद से अलग करना जरूरी है। कभी आपने महसूस किया है एक जगह पर बैठे बैठे अचानक से उसके साथ की गई बातें याद आने लगती हैं? वो छत पर घंटों साथ बैठना, वो फोन कॉल्स जो रात 2 बजे तक चलती थीं, वो उसकी हंसी, वो उसकी नजरें, सब कुछ जैसे कहीं आसपास घूम रहा हो। ये सब अब हकीकत नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा तकलीफ आज भी यादें ही देती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जब चला जाता है तो उसका चेहरा नहीं रह जाता, लेकिन उसकी यादें दीवारों, कपड़ों, गानों, किताबों और यहाँ तक कि आपकी खामोशी में भी जिंदा रहती हैं। यही वो चीजें हैं जो बार बार उसी दर्द में लौटाकर फेंक देती हैं जिससे निकलने की कोशिश आप कर रहे होते हैं। कभी एक अलमारी खोलते हैं और उसकी कोई छोड़ी हुई चीज दिख जाती है, दिल एक पल के लिए वहीं रुक जाता है। कभी कोई पुराना मैसेज पढ़ते हैं और आंखें अपने आप भीग जाती हैं। यादें सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होती हैं क्योंकि वो वापस नहीं लाती, बल्कि आपको वहीं फंसाकर छोड़ देती है जहां से आप निकलना चाहते हो। और यही वजह है कि अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन चीजों से खुद को अलग करना होगा जो बार बार अतीत की तरफ खींचती हैं। कैसे?
उस गाने को हटा दो जो उसकी याद दिलाता है। वो चैट्स डिलीट कर दो जिनसे तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलने वाला। उसकी फोटो या गिफ्ट्स जो संभाल रखे हैं उन्हें अलविदा कह दो। मत सोचो कि ये उसके खिलाफ कुछ है, नहीं, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। हर वो चीज जो तुम्हारे दिल में उसकी परछाई छोड़ती है वो तुम्हें तुम्हारे ही अंधेरे में धकेलती, और जब तक आप उन परछाइयों को साफ नहीं करते तब तक कोई नई रोशनी आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये है, अगर यादें मिटा भी दी जाएं तो उस अकेलेपन का क्या? वो खालीपन जो किसी के चले जाने से नहीं बल्कि उसकी जगह अब किसी के ना होने से पैदा होता है, क्या वो खालीपन कभी भर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? जानिए तीसरे पॉइंट में, जब रिश्ते छूटते हैं तो खुद से रिश्ता कैसे जोड़ना शुरू करें। अब आइए बढ़ते हैं इस इमोशनल सफर के तीसरे पड़ाव की ओर, जहां हम बात करेंगे उस खालीपन की जो एक्स के जाने के बाद सिर्फ दिल में नहीं, हमारी जिंदगी के हर कोने में महसूस होता है, और जानेंगे कि उस खालीपन को कैसे भरना है खुद से रिश्ता जोड़कर। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में बहुत गहरा उतर जाता है तो उसके जाने के बाद एक खालीपन रह जाता है, एक शून्यता जो दिखती नहीं पर हर वक्त साथ चलती है। आप दिन भर लोगों के बीच रहते हो पर रात को जब सब सो जाते हैं तो एक आवाज गूंजती है अंदर से, अब मेरे पास क्या बचा है? आपके अंदर वो वर्जन अब नहीं बचा जो पहले हंसता था, जो खुद से बातें करता था, जो अपनी पसंद का खाना अकेले भी एंजॉय कर लेता था। अब सब कुछ किसी के बिना अधूरा लगने लगा है। लेकिन ये अधूरापन हमेशा के लिए नहीं है। इस खालीपन को भरने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद से दोबारा मिलना, खुद से रिश्ता जोड़, जैसे किसी नए इंसान से पहली बार मिल रहे हो। क्या चीजें हैं जो तुम्हें वाकई खुश करती हैं? पुराने शौक, वो किताबें जो आधी रह गई थीं, वो म्यूजिक जो तुम्हारा अपना था, उन्हें वापस जिंदगी में लाओ। रोज 5 मिनट खुद से सवाल करो, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? सुबह उठो और खुद से कहो, तू अब भी है और तू काफी है। क्योंकि बात बस इतनी सी है, तुम उस इंसान को अपना सब कुछ मान बैठे थे जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक चैप्टर था, पर जिंदगी की किताब में अभी कई चैप्टर बाकी हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही लिख सकते हो। खुद से रिश्ता जोड़ना सीखोगे तो कोई और आए या ना आए, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट महसूस होने लगता है। लोग जज करते हैं, बातें बनाते हैं और कई बार हम खुद को डाउट करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें? जब पूरी दुनिया तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे तब खुद को कैसे संभालो? जानिए चौथे पॉइंट में, जब हर कोई तुम्हें गिरा रहा हो तो खुद को कैसे खड़ा करना है। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां दुनिया की नजरें और शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। जब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो कई बार दुनिया हमें उस पुराने तुम में खींचने की कोशिश करती है जिससे हम बाहर आना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं करता बल्कि बताता है कैसे खुद को बचाना है उस सोसाइटी से जो आपके हीलिंग को समझती नहीं। ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल वो पल नहीं होते जब आप अकेले होते हो, बल्कि वो पल होते हैं जब दुनिया आपको देखने लगती है जैसे आप कोई कमजोर इंसान हो। लोग कहते हैं, अरे यार इतना क्यों टूट गया? इतनी सी बात पर जिंदगी थोड़ी रुकती है, आगे बढ़, बहुत मिलेंगे। पर कोई नहीं जानता कि उस इतनी सी बात ने आपके पूरे अस्तित्व को हिला दिया है। आप अकेले रो नहीं सकते क्योंकि डर है कि लोग मजाक बनाएंगे। आप खुश नहीं रह सकते क्योंकि अंदर से टूटे हो। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, दूसरों के शब्दों से खुद की वैल्यू को डिफाइन मत होने दो। दुनिया तब तक जज करेगी जब तक आप उसे इजाजत दोगे। आपकी हीलिंग आपकी पेस पर होनी चाहिए, ना कि सोसाइटी के टाइम टेबल पर। तो क्या करें? कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लो। वहां सिर्फ हंसी दिखती है, असली दर्द नहीं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे घावों पर मरहम की जगह नमक छिड़कते हैं। अपनी इमोशंस को वैलिड समझो। कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम कितने दुखी हो सकते हो या कितने स्ट्रांग। और सबसे जरूरी, एक पॉजिटिव सर्कल बनाओ जहां तुम खुद हो सको बिना जज किए। क्योंकि याद रखो, जब पूरा जहान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तब भी तुम्हें खुद के साथ खड़े रहना है। क्योंकि इस दौर में कोई तुम्हारे दर्द को पूरी तरह नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हें खुद को समझना है। अब सवाल उठता है, जब हम खुद को संभालने लगते हैं, हीलिंग शुरू हो जाती है। तब भी कभी कभी वो इंसान वापस लौट आता है, या उसकी यादें, उसका नाम, कोई पुराना दोस्त कुछ ऐसा ट्रिगर दे जाता है कि सब फिर से टूटने लगता है। तो ऐसे में क्या करें? जब वो फिर से दस्तक दे तो क्या जवाब देना चाहिए खुद को और उसे? जानिए 5वें पॉइंट में, जब वो वापस आए या उसकी यादें लौटें तो खुद को कैसे बचाना है और क्या करना है।
अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां इंसान लगभग संभलने लगता है, लेकिन तभी वो वापसी करता है, या उसकी यादें, उसकी परछाई और पूरा सिस्टम फिर से हिलने लगता है। तो चलिए बात करते हैं उस 5वें पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा रियल है और सबसे ज्यादा डेंजरस भी। आप महीनों की मेहनत से खुद को संभालते हो, आंखों के आंसू सूखने लगते हैं, दिल का दर्द थोड़ा कम होता है, आप फिर से मुस्कुराने की प्रैक्टिस करने लगते हो, और तभी एक नोटिफिकेशन आती, हे कैन वी टॉक, या फिर इंस्टाग्राम पर उसका प्रोफाइल अचानक सामने आ जाता है, या कोई पुराना म्यूचुअल फ्रेंड उसका नाम लेकर कुछ कह देता है। सब कुछ फिर से ताजा हो जाता है। आपका दिल कहता है शायद अब वो बदल गया हो, शायद इस बार चीजें ठीक हो जाए। पर सच ये है कि जो इंसान आपको एक बार अधूरा छोड़ गया, उस पर दोबारा भरोसा करना खुद को फिर से उसी गड्ढे में गिराने जैसा है। कभी कभी ये वापसी रियल नहीं होती, वो बस खुद को फिर से रेलेवेंस में लाना चाहता है, या फिर उसकी जिंदगी में किसी और ने छोड़ दिया हो। ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने दर्द को याद रखो जो उस इंसान ने तुम्हें दिया था। अगर उस घाव को फिर से सहने की ताकत नहीं है तो दरवाजा बंद रखना सीखो। इस बार खुद को प्राथमिकता दो। पूछो खुद से, क्या मैं अब फिर से रोना चाहता हूँ? क्या मैंने इतनी हीलिंग सिर्फ फिर से टूटने के लिए की थी? क्लोजर मत ढूंढो, क्लोजर सिर्फ इल्यूजन है। असली क्लोजर तब होता है जब आप खुद को समझा देते हो अब मुझे सिर्फ खुद की जरूरत है। और हाँ, ये आसान नहीं होगा। शुरुआत में दर्द होगा, कंफ्यूजन होगी, लेकिन जो फैसला आप आज लोगे वो तय करेगा कि आप दोबारा टूटोगे या अब सच में स्ट्रांग बनोगे। अब सवाल ये है, अगर हम उस इंसान को पूरी तरह मना भी कर दें तो हमारे अंदर बैठी उम्मीद और सवाल कहाँ जाए? वो सवाल जो रोज पूछते हैं, क्या मैं फिर कभी किसी से प्यार कर पाऊंगा? क्या फिर कोई मुझे वैसे ही समझ पाएगा? क्या सच में एक्स के बाद भी सच्चा प्यार दोबारा हो सकता है? आइए जानते हैं छठे पॉइंट में, जब दिल दोबारा धड़कने लगे तो क्या सच में फिर से प्यार करना सही है? अब हम पहुंचे हैं उस पड़ाव पर जहां इंसान खुद को थोड़ा संभाल चुका होता है, लेकिन कहीं अंदर एक सवाल अब भी जिंदा रहता है, क्या मैं फिर से प्यार कर सकता हूं? या फिर डर ये रहता है अगर फिर से टूटा तो आइए चलते हैं इस सफर के छठे पॉइंट की ओर, जो दिल को भी समझाएगा और दिमाग को भी। पार्ट 6, क्या फिर से प्यार करना सही है? दूसरा प्यार पहला जितना सच्चा हो सकता है क्या? बहुत से लोग जब अपने एक्स से अलग होते हैं तो वो सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने प्यार की परिभाषा से भी टूट जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब कोई वैसा नहीं मिलेगा, कोई उतना नहीं समझेगा, कोई उतना खास नहीं बन पाएगा, और ये सोच उन्हें नए रिश्तों से दूर कर देती है। पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, पहला प्यार सिखाता है कि प्यार क्या होता है, दूसरा प्यार सिखाता है कि प्यार क्या होना चाहिए। पहला प्यार अक्सर अधूरा होता है क्योंकि हम अधूरे होते हैं। उस वक्त हम प्यार को फैंटेसी समझते हैं, एक फेरी टेल। पर एक्स से गुजरने के बाद जब हम खुद को समझते हैं, हीलिंग से गुजरते हैं, तभी हमें सच्चे रिश्ते की गहराई का अंदाजा होता है। अब जब आप फिर से किसी को पसंद करने लगते हो, अब आप उसमें खुद को नहीं खोजते, अब आप उससे खुद को बचाते नहीं, अब आप उससे खुद को खोने नहीं देते। अब आप प्यार करते हो लेकिन खुद से भी प्यार करते हुए। तो क्या फिर से प्यार हो सकता है? हाँ। क्या वो उतना ही खास होगा? शायद नहीं, लेकिन वो और भी सच्चा हो सकता है, क्योंकि इस बार आप नादान नहीं, समझदार हो। अब आप किसी को जरूरत के लिए नहीं, इज्जत के लिए चुनोगे। अब आप खुद की वैल्यू जानते। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती सामने आती है। जब हम फिर से प्यार करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दीवार बन जाती है खुद के अंदर बैठा डर। डर कि फिर से कोई छोड़ जाएगा, डर कि फिर से वो अकेलापन लौट आएगा। तो ऐसे में उस डर से कैसे लड़ें? कैसे खुद को प्यार करने के लिए तैयार करें? जानिए 7वें और आखिरी पॉइंट में, जहां हम बात करेंगे इमोशनल क्लोजर और इनर फ्रीडम की। अब चलिए इस इमोशनल जर्नी के 7वें और आखिरी पड़ाव की तरफ, जहां हम बात करेंगे उस असली जीत की जो तब मिलती है जब आप एक्स को नहीं, अपने डर को भूल जाते हो। पार्ट 7, जब डर भी जाने लगे, इमोशनल क्लोजर और इनर फ्रीडम की असली जीत। ब्रेकअप के बाद सबसे गहरा जख्म कोई और नहीं बल्कि डर होता है। डर फिर से टूटने का, डर फिर से किसी को खोने का, डर फिर से उतना ही प्यार करने का। ये डर चुपचाप बैठ जाता है हमारे अंदर और धीरे धीरे हमें खोखला करने लगता है। आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दोस्तों से मिलते हैं,
लेकिन अंदर एक दीवार खड़ी हो जाती है जो किसी को अंदर आने नहीं देती। पर सवाल ये है, क्या जिंदगी डर के साथ जी जा सकती है? क्या किसी पुराने रिश्ते का डर आने वाले प्यार को रोक सकता है? इसलिए सबसे जरूरी है इमोशनल क्लोजर। क्लोजर का मतलब किसी इंसान से जवाब लेना नहीं होता, बल्कि खुद को जवाब देना होता है। हाँ, वो रिश्ता हुआ था, हाँ उसने मुझे दर्द दिया, और हाँ अब मैं उससे आजाद हूँ। क्लोजर तब होता है जब आप उस इंसान के बारे में सोचकर रोते नहीं, बल्कि खुद को देखकर मुस्कुराते हो। और यही होता है इनर फ्रीडम, जब आप किसी की याद में नहीं बल्कि अपने आज में जीने लगते हो। जब आप एक्स का नाम सुनकर कांपते नहीं बल्कि शांत रहते हो। जब आप उस चैप्टर को बंद करके जिंदगी की अगली किताब खोलते हो। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को किसी की बाहों में नहीं बल्कि अपनी सोच में सेफ महसूस करते हो। तो चलिए आज इस वीडियो का अंत एक सवाल के साथ नहीं बल्कि एक एहसास के साथ करते हैं। प्यार खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, जब आप खुद से दोबारा प्यार करना सीखते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी किसी छोटी सी भावना को भी छुआ हो तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, आजादी। क्योंकि एक्स को भूलने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां से हम खुद को फिर से महसूस करने लगते हैं।